धान खरीदी का सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही किसानों की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। वजह है एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियां। शासन ने इस बार साफ कहा है कि सिर्फ वही किसान मंडी में धान बेच पाएंगे जिनका नाम इस पोर्टल पर दर्ज होगा, लेकिन हजारों किसान अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं और यही बन गया है किसानों की नींद उड़ाने वाला सबसे बड़ा सरदर्द। बिलासपुर जिले में तकरीबन 1,25,000 किसान खेती करते हैं, लेकिन इसमें से करीब 6,000 किसान अभी सिस्टम से बाहर हैं, यानी पोर्टल में उनका नाम दर्ज नहीं है और इसका सीधा मतलब है धान नहीं बिकेगा। किसानों ने बताया कि पंजीयन कराने वे कई बार चॉइस सेंटर गए, लेकिन हर बार वही पुरानी कहानी, सर्वर डाउन, कभी ओटीपी के लिए 12 घंटे इंतजार तो कभी 2-2 दिन तक कोई अपडेट नहीं। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि जिनकी 2 जगह जमीनें हैं, एक जगह का पंजीयन हो रहा है, दूसरी का नहीं हो रहा। ऐसे में उनके पास जितनी जमीन है उतना रकबा पोर्टल में दिख नहीं रहा है। सरकारी दफ्तरों का हाल ये है कि किसान जब समिति में जाता है तो वहां से उसे चॉइस सेंटर भेजा जाता है और जब चॉइस सेंटर जाता है तो वहां वाले कहते हैं सहकारिता विभाग जाओ। किसानों का कहना है कि अगर एग्रीटेक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ तो इस बार मंडियों में धान बेचना नामुमकिन हो जाएगा। अब किसान यही सवाल पूछ रहे हैं, हम मेहनत करें, फसल उगाएं और अब बेचने में भी अटक जाएं। जैसे कि 2 जगह 3 जगह मान लो अगर ज़मीन है आपका, है ना, तो जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है उसका हो रहा है, शहर के आसपास है, नगर निगम क्षेत्र में उनका तो हो ही नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है कि महल नंबर 1 का हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है। ऐसा स्थिति है। किसान लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं और सामने फसल भी तैयार हो गई है बेचने के लिए। एग्रीस्टेक पोर्टल में जैसे कि पंजीयन करा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या तो अभी सर्वर का ही आ रहा है। ओटीपी के लिए जैसे ही प्रोसेस करते हैं उसके बाद ओटीपी के अभी प्रोसेस किए हैं तो 12 घंटा बाद ओटीपी आ रहा है। सहकारी समिति में जाओगे तो बोलते हैं चॉइस सेंटर में जाओ, चॉइस सेंटर में जाओगे तो हमारे से नहीं हो रहा है भैया, एक बार सहकारी समिति से जाके मिलो। इस तरह से मैं खुद 12 चक्कर लगा चुका हूँ और ये समस्या अब बोलते हैं कि होगा जल्दी सॉर्ट आउट। मेरा नगर निगम क्षेत्र में भी है तो नगर निगम का तो भी पूरा पेंडिंग में ही है। कोपरा में है तो कोपरा का कुछ ज़मीन दिखा रहा है, कुछ ज़मीन अभी भी नहीं दिखा रहा है। शायद ही हो पाएगा, पुराने जो प्रोसेस में उसी में कर पाएंगे तब तो किसान धान बेच पाएगा। और कहीं एग्रीस्टेक को कंपलसरी करेंगे तो किसान इस साल धान नहीं बेच पाएगा। एक तो पहली बात किसान का आईडी नहीं बन रहा है। जिस गांव में 2 महल नंबर है तो उसका 1 महल नंबर का हो रहा है, 2 नंबर का हो ही नहीं रहा है और न तो 2 नंबर का एग्रीस्टेक होगा और न ही उसका ये पंजीयन हो रहा है। किसान आईडी भी नहीं बन रहा है। आपका हुआ अभी तक? मेरा भी नहीं हुआ है। कितना दिन से अभी इसके लिए आप? मैं तो 2 माह हो गया घूमते मेरे को। क्या बोलते हैं अधिकारी? अब वहाँ से जैसे आर्डर आएगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अभी तो कोई ये नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। न तो तहसीलदार को ध्यान दे रहा है, तहसीलदार को बोले तो भी कोई ध्यान नहीं देता। इस विषय में जब भू अभिलेख अधीक्षक सोमेश्वर यादव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अब सभी तहसीलदार, पटवारी और समिति प्रभारी एक साथ बैठकर पंजीयन का काम तेजी से पूरा करेंगे। कलेक्टर ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी किसान धान खरीदी से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि लगभग 6,000 किसानों का पंजीयन अभी बाकी है। 31 अक्टूबर तक सभी का नाम दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। 6,000 के आसपास का जो है बचा हुआ है पंजीयन से शेष जो है जी, वही इसका कारण ये था कि जो महल ग्राम हमारे यहाँ, चूंकि बिलासपुर जिले में जो है महल ग्राम का अस्तित्व है ना जी, तो महल ग्राम का जो है वहाँ का पंजीयन अभी स्टार्ट हो पाया है। सेम वैसे ही जो है हमारे यहाँ 33 जो है नगरी ग्राम भी है जी, तो उसका भी जो पंजीयन जो है वो अभी 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो पाया है। तो अभी जैसे हम लोग देखेंगे तो पर दिन जो है 1000-1500 हो रहा है प्रोग्रेस। तो ये हमारा टारगेट ऐसा है कि हम इसको जो है हफ्ते 10 दिन में जो है इसको पूरा करा लेंगे ऐसा करके जी। किसानों का बोलना है कि उन लोग को लगातार जो है अधिकारियों का चक्कर काटना पड़ रहा है और सर्वर डाउन भी है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, इसमें तो हमने ऐसा वैसा बना दिया है कि जो है मतलब जितना जो शेष बचा हुआ है उसका डेटा हमारे पास है। तो समिति के जो ऑपरेटर है वो सीधा जो है किसानों को जो है संपर्क साधे और उससे बात करके जो है तुरंत बुलाए।
और अभी जो है कलेक्टर महोदय का निर्देश भी यही है कि किसानों को भटकना न पड़े, इसलिए जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन 3 स्तर पे होता है, पटवारी, तहसीलदार, समिति के ऑपरेटर, तो इन तीनों को जो है एक जगह बैठाया जाए। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो धान खरीदी में उनको फिर किस प्रकार की समस्या है? हाँ, अब उसमें जैसे शासन से रहता है कि हर बार कुछ ना कुछ जैसे विकल्प जैसे देते हैं। जैसे पिछले बार भी जब धान खरीदी जब चल रहा था, जब भुइयां से है, तो अंतिम समय कुछ ना कुछ विकल्प देते हैं कि भाई तहसीलदार के आईडी से जो है जोड़ के कुछ अपना किया जाए, ऐसा करके जी। तो वो खैर तो हर बार कुछ ना कुछ उसमें रहता है। तो इस बार भी कुछ इस प्रकार की देने का उम्मीद है? हाँ, वो शासन स्तर का है, ये ऐसा मेरा मतलब कहना है। लेकिन अभी तो हमारी मंशा ये है कि वो स्थिति न बने, हम उसे पहले करा ले करके। तो ये निश्चित रूप से जो है 10 दिन के भीतर जो है करने का हमने टारगेट रखा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या 31 अक्टूबर तक सारे किसानों का काम एग्रीटेक पोर्टल में दर्ज हो पाएगा या फिर इस बार भी तकनीकी दिक्कतों के चलते किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने से रह जाएंगे। धान तैयार है, किसान तैयार है, लेकिन सिस्टम अगर नहीं चला तो पूरा सीजन फेल हो जाएगा। फिलहाल किसान इंतजार में हैं कि कब सर्वर चले और कब उनका हक मंडी तक पहुंचे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।